2026 के चुनाव में सर्वोपरि रहेगी हितेश्वर सैकिया की लीगेसी। हेमंत बनाम देवव्रत होने से चुनाव में दिख सकता है एक नया रंग। हितेश्वर सैकिया के नाम पर कांग्रेस में आ सकती है एकजुटता। हितेश्वर सैकिया को आज भी याद करते हैं बागान के मतदाता। वैसे असम विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से अधिक का समय शेष है, परंतु 2026 की चुनावी जंग को फतह करने के लिए अभी से ही प्रयास जारी है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय कांग्रेस यानी आईएनसी की ओर से भी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भरोसा है कि वह राज्य सरकार की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजना की बदौलत अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब होंगे। तो दूसरी ओर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी अभी भी आपसी गुटबाजी में व्यस्त है और पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस की ओर से अगले सीएम का पद का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस के भीतर जारी घात प्रतिघात को देखते हुए कहा जाता है कि असम में कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है, जो विपक्ष के उम्मीदवार से ज्यादा अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जानकार बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के मुख्यमंत्रित्व काल में कांग्रेसियों में सबसे ज्यादा एकजुटता थी। उसकी वजह से थी कि हितेश्वर सैकिया पार्टी के छोटे नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक का ध्यान रखने की प्रवृत्ति। आज जब पार्टी में कई गुट सक्रिय है, तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता स्वर्गीय हितेश्वर सैकिया को याद करते हैं। असम प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव स्वर्गीय राजू प्रसाद शर्मा अक्सर कहा करते थे कि हितेश्वर सैकिया को सदैव चिंता बनी रहती थी कि उनके कार्यकर्ताओं ने भोजन किया है या नहीं। जानकारों का मानना है कि असम प्रदेश के अध्यक्ष पद पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दल के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं की भी चिंता करे और उनकी मौलिक समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करे। स्वर्गीय सैकिया के पुत्र देवव्रत सैकिया में उनका अक्स दिखता है। उनके विचार और उनकी चिंताएं सदैव राज्यवासियों के अनुकूल है। देवव्रत सैकिया असम के आम लोगों की हित में सोचते हैं। वे अपने पिता की तरह असम वासियों में जाति, धर्म, समुदाय, भाषा और लिंग के आधार पर विभाज्य रेखा नहीं खींचते। सदैव न्याय संगत कार्यों की तरजीह देते हैं। सनद रहे कि जब तिनसुकिया के हिंदी भाषी समाज के दिनेश प्रजापति उनके परिवारजनों पर विदेश होने का आरोप लगा था और वे जेल जाने को मजबूर हुए थे, तो सैकिया ने अपने खर्च को मामले को अदालत के द्वार तक पहुंचाया और उन्हें जेल से बाहर करवाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर जब पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग में पीजीआर वीजीआर की जमीन पर सैकड़ों सालों से बसे हिंदी भाषियों को वहां से उजड़ने की नौबत आई, तो सैकिया ने इस मामले में विधानसभा में उठाया। तब उसकी सच्चाई सामने आई और जो लोग हिंदी भाषियों को उजाड़ने की बात कर रहे थे वे शांत हुए और अपनी मांग को तत्काल छोड़ दिया। यहाँ अलग बात है कि पीजीआर वीजीआर की जमीन खाली कराने वालों ने सैकिया का विरोध किया, परंतु सैकिया ने उस विरोध की परवाह नहीं की, क्योंकि वह सदैव सच के साथ खड़े रहते हैं। हाल ही में असम विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के रूप में देवव्रत सैकिया ने सराहनीय भूमिका निभाई। खास तौर पर बजट अधिवेशन के दौरान सैकिया की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने इस दौरान सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को हर मोर्चे पर जवाब दिया। खास तौर पर देवव्रत सैकिया ने रूपज्योति कुर्मी का मामला विधानसभा में जोर शोर से उठाया और इसके लिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और विधायक रूपज्योति कुर्मी को माफी मांगने को बाध्य कर दिया। इस पूरे विधानसभा सत्र में देवव्रत सैकिया छाए रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ दमदार ढंग से अपनी बातें रखी और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उल्लेखनीय है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हितेश्वर सैकिया उनके राजनीतिक गुरु थे, तो आज उन्हें राजनीतिक फ्रंट पर सबसे ज्यादा देवव्रत सैकिया की ओर सुनने को मिलता है, जो हितेश्वर सैकिया के सुपुत्र है और उनकी राजनीतिक धारा पूरी तरह से हितेश्वर सैकिया की सोच और नीतियों से मेल खाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल हितेश्वर सैकिया की विरासत दिसपुर की राजनीति में अहम भूमिका निभा रही है। एक तरह उस विरासत की बागडोर सीएम हेमंत
संभाले हुए हैं, तो दूसरी ओर स्वर्गीय सैकिया के पुत्र देवव्रत सैकिया विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। आज पक्ष विपक्ष दोनों जगहों पर हितेश्वर सैकिया की लेगेसी राजनीतिक महत्व को दर्शा रही है। मजे की बात यहाँ है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय सैकिया की लेगेसी आमने सामने होगी। ऐसे में हार या जीत किसी की भी हो, परंतु हितेश्वर सैकिया की लेगेसी सामने दिखेगी। याद रहे, आज चाय बागानों के मतदाता राज्य में सरकार बनाने और किसी पार्टी को विपक्ष में बैठाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज भाजपा की जीत में चाय बागानों के मतदाता अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बागान के मतदाताओं के लिए अनेक घोषणाएं कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। हेमंत को जीत का यहाँ गुर उनके राजनीतिक गुरु हितेश्वर सैकिया से मिला था। यहाँ बताते चले कि स्वर्गीय हितेश्वर सैकिया ने सर्वप्रथम चाय बागानों में 2 रुपए किलो की दर पर चावल देने की शुरुआत की थी, जो कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुआ, जिसकी बदौलत कांग्रेस कई दशकों तक चुनाव जीतती रही। और आज उन्हीं फार्मूलों को अपनाकर भाजपा बागान इलाकों में फल फूल रही है। स्वर्गीय सैकिया ने बागान के इलाकों में पंचायती व्यवस्था लाकर सार्थक कार्य किया था, जिसे आज तक बागान के मतदाता भूले नहीं है। यदि बागान इलाके में कांग्रेस को मजबूत होना है तो उसे हितेश्वर सैकिया के स्टाइल में बागान का दौरा करना होगा और अपनी बात कहनी होगी। और बागान इलाके में इस कार्य को देवव्रत सैकिया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो पॉलिटिक्स प्लस।